राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने उत्तराखंड में भी पार्टी को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। आज हरिद्वार प्रेस क्लब में राष्ट्रीय लोकदल को विस्तार देते हुए उत्तराखंड के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत की अध्यक्षता में बीजेपी के शैलेंद्र पवार, जो बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश सह संयोजक और कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे, उन्होंने अपने दर्जन भर साथियों के साथ राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामते हुए राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण कर ली। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश के पलायन, रोजगार और प्रादेशिक चुनाव के मुद्दे को उत्तराखंड के हर क्षेत्र में जाकर उठाया जाएगा। आरएलडी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत ने बताया कि प्रदेश के हर वर्ग में राष्ट्रीय लोकदल के लिए अपार उत्साह है। आरएलडी सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में मजबूती से आगे बढ़ रही है और आने वाले चुनाव में मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करने को तैयार है। पंत ने कहा है कि उत्तराखंड के पहले गांव से लेकर अंतिम छोर तक एक एक परिवार के पास जाएगी। उत्तराखंड में आरएलडी की प्राथमिकता रोजगार बढ़ाना है, जिससे रिवर्स पलायन संभव हो सके और प्रदेश में खत्म होती किसान की बढ़ावा देने और उत्तराखंड के किसानों को पर्याय संसाधन उपलब्ध कराना है, जिसके लिए वर्तमान सरकार ने लगातार संपर्क बनाया जा रहा है। जल्द ही प्रदेश भ्रमण कार्यक्रम की भी शुरुआत की जाएगी, जिसमें प्रदेश के हर जनमानस तक पहुंचकर उनकी आवश्यकताओं के बारे में जाना जाएगा और किसी भी प्रकार की उनकी आवश्यकताओं को पूरा करके पहाड़ों में से लेकर मैदान तक सुविधाओं को मुहैया कराया जा सकेगा। इस पर आरएलडी व्यापक काम करेगी। पार्टी में है हमारे भारत सरकार में मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी ने हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया हुआ है कि स्किल से जुड़ते हुए उत्तराखंड प्रदेश में जो भी आप पलायन को जिस मुद्दे से रोक सकते हैं और युवाओं को रोज़गार दे सकते हैं। देखिए, पलायन रुकेगा तो दो चीज़ों से, या तो आप किसानों को समझाओगे, किसानों की खेती के लिए, किसानों के अन्य जितने भी किसानी जो है, किसानी को बढ़ावा देने के लिए या तो बढ़ावा दे करके आप पलायन रोक सकते हैं या रोज़गार से रोक सकते हैं। तो रोज़गार में हमारे पास स्किल है, कौशल विभाग में हम जो भी बच्चों को दे सकते हैं हम वो व्यवस्थाएं कर रहे हैं। बाकी उत्तराखंड प्रदेश में मैं आपको एक चीज़ और आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे सिर्फ सेना में कार्यरत होने के अलावा वहाँ पे और कोई रोज़गार नहीं होता है। तो उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो पूरा ही किसानी पे डिपेंड रहता है, वो किसानी के ऊपर डिपेंड है। तो वहाँ पहाड़ के किसान से लेकर के मैदान के किसान तक हम हर एक उस व्यक्ति किसान के साथ खड़े रहेंगे, जिससे कि हम पलायन को भी रोक सकते हैं। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रुड़की में एसडीएम कार्यालय के बाहर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस के कई विधायकों ने राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों के अनुसार देवभूमि पर आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। सत्ता पक्ष के लोगों को आपराधिक और अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, लिहाजा देवभूमि में जनता काफी परेशान है। रुड़की में तानाशाही, देहरादून में आईएसबीटी अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर अल्मोड़ा में हुए दुष्कर्म में बीजेपी नेताओं के नाम आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेसियों ने रुड़की के माधोपुर में गौ तस्करों के आरोप में हुए संदिग्ध मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इस मौके पर कई कांग्रेसी विधायक मौजूद रहे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो ये मैं कह रहा हूँ ना, अगर अंकिता के वीआईपी को पकड़ लिया होता तो शायद औरों का साहस नहीं होता। इस सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो था वो खोखला है। उत्तरकाशी की 4 ST/SC की बहनों का बलात्कार हुआ, ना तो ST/SC टर्म के हिसाब से ना पोक्सो के तहत उनको कोई मुआवजा अभी तक मिला है। और मैं लगातार इसको 4 बार सदन में मतलब प्रेस में उठा चुका हूँ, चिट्ठी लिख चुका हूँ, लेकिन सरकार के कानून में जू नहीं रेंग रही, इसलिए अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। पूछना चाहता हूँ कि जब वसीम तुम्हारे डर के मारे ही मान लिया हमने खुद कूदा, जबकि उसको धक्का दिया गया था, वो पहले ही बेहोश हो गया था मारपीट से, लेकिन वो कूदा। जब उसने होश में आने पर बचाओ बचाओ कहा तो आप बचाने के लिए गए क्यों नहीं, कूदे क्यों नहीं, पुलिस के कूदे क्यों नहीं आपने? और जब कुछ गांव के माधोपुर के और सोलपुर के लड़के कूदने को तैयार हुए उसको बचाने के लिए, तो उनको वह कट्टा दिखा करके डराने वाला नीली शर्ट वाला व्यक्ति कौन था जिसने कहा आगे बढ़ोगे तो गोली मार देंगे?
हरिद्वार के विकास भवन में बीते दिनों पहुंचे राज्य स्तरीय पेयजल अनुसरण परिषद उपाध्यक्ष दिनेश आर्य का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य अतिथि गृह में बुके देकर स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने जल संस्था और जल निगम के अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उपाध्यक्ष दिनेश आर्य ने कहा कि हरिद्वार और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नगर की सबसे बड़ी समस्याओं के शिविर का सड़कों पर बहने का सबसे बड़ा कारण लोगों द्वारा अपने घरों के बरसात के पानी का निकासी भी शिविर से जोड़ दिया है, जिसके लिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं वन विभाग की आपत्ति के चलते काफी समय से लंबित पड़े पेयजल योजना को अब विभाग की ओर से स्वीकृति मिल चुकी है, जिसके बाद जल्द योजना पर कार्य शुरू किया जाएगा। बता दें, इसके साथ उन्होंने आगे ये भी कहा है कि दर्जनों गांव की पानी की समस्या अब जल्द ही दूर होगी। कहा है कि पानी के बिलों में खपत से अधिक बिल आने का मामला भी सामने आया था, जिसके लिए विभाग द्वारा अब मीटरों को बदला जाएगा। वहीं प्राकृतिक जल स्रोत, नालों और धारों को संरक्षित और पुनर्जीवित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। हो रहा है नमामि गंगे के माध्यम से, वहाँ पे भी जाके देखा जाएगा। और सरकार की योजनाएं धरातल पर उतारने के लिए जो सरकार का बजट दिया जा रहा है वो पूर्ण रूप से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी जानकारी फिजिकल सर्वे के द्वारा होगी। जब तक हम क्षेत्र में जाकर पता नहीं करेंगे तो जो रिपोर्ट है उससे टैली नहीं होगी, तब तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। उसमें बाहर बहे उसके बाद चेक करने के बाद इनका कहा है, लेकिन मैंने इन सबसे कहा कि जहाँ ऐसी दिक्कतें हैं उनको शीघ्र, जहाँ जिस तरह के भी काम है, जहाँ अगर सीमेंट की रोड है तो सीमेंट की रोड बनाई जाए। और उसका काम, क्योंकि हम अब अंतिम चरण में जल जीवन मिशन के, तो उसको अभी तक की समस्या ये थी कि हमने उन लाइनों को चेक नहीं किया। अब सब अधिकांश जगह काम हो गया है, तो इसलिए शीघ्र जहाँ ऐसी दिक्कतें होंगी उनको पूर्ण करने का काम विभाग करने वाले हैं। तक कैसे पहुंचा सकते हो और जनता को लाभ कैसे मिल सकता है, उसकी माननीय मंत्री जी ने जो आने वाला जो समय है उसको लेकर सभी अधिकारियों से वार्ता की। और निश्चित रूप से जो समय विभागों की तरफ से दिया गया है, माननीय मंत्री जी ने जिस रूप में कहा है कि जहाँ की समस्या होगी हम उस स्थान पर जाकर उसका समाधान अवश्य रूप से करेंगे। भगवानपुर करौंदी सोमवीर के आवास पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें दर्जनों किसान पदाधिकारियों ने शिरकत की। जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने बताया कि जिले के किसानों पर सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे हैं, उनका किसान विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर जिस तरह केंद्र सरकार द्वारा विधायकों का 1,80,000 रुपये बढ़ाया गया है, उसी दर्ज पर किसानों के 6,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति सालाना किया जाए। हालांकि किसानों द्वारा सिंडिकुल में लोकल के मजदूरों और ग्रेजुएट लड़कों को लगाया जाए ताकि भगवानपुर क्षेत्र खुशहाल हो पाए। भारतीय किसान यूनियन करेगी, उसी संबंध में आज ये प्रेस वार्ता करी गई। सभी किसानों से हमारा निवेदन है कि अपने हकों की, अपने हितों की लड़ाई लड़ने के लिए वो भगवानपुर क्षेत्र से ज्यादा संख्या में 10 सितंबर को एसडीएम कार्यालय पर पहुंचे। कैसा उत्तराखंड के जो बेरोजगार हैं, जो हमारे किसानों के बालक हैं, जो हमारे गरीब मजदूरों के बालक हैं, वो यहाँ जो ये फैक्ट्री, यहाँ इन फैक्ट्रियों में सब न बाहर के लड़के रख रखे, वो कम वेतन पर रख रखे। तो हमारी यहाँ की सरकार से ये मांग है कि यहाँ जो उत्तराखंड के जो जनपद हरिद्वार के बेरोजगार लड़के हैं, चाहे वो किसान का हो चाहे मजदूर का हो, इन फैक्ट्रियों में जो जितनी भी यहाँ सिडकुल क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, उन फैक्ट्रियों में 70% भर्ती यहाँ लोकल के लड़कों की करी जा। नहीं तो हम ये इन फैक्ट्रियों के खिलाफ भी और इनके विभाग के खिलाफ भी भारतीय किसान यूनियन धरना प्रदर्शन करने का काम करेगी। यहाँ रोजगार, बेरोजगार जो लड़के भी हमारे फिर रहे सड़कों पर, उन्हें हम रोजगार दिलाने का काम